सर्वप्रथम मैं प्रभु परमात्मा के चरणों में नमन करता हूँ। परमहंस संत हृदय राम साहब जी के चरणों में मेरा नमन। श्रीदय सिद्ध बाबू जी, डॉक्टर भोजराज छाबड़िया, मेरे माता पिता, मेरी बिटिया और दामाद, और आप सभी मेरे परिवार के सदस्यों के चरणों में मेरा नमन। आज हम ये देखेंगे कि हम क्यों बीमार होते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं और जीवन भर कैसे निरोगी रह सकते हैं। हमारे एक विशेषज्ञ डॉक्टर गंगा प्रसाद गौड़ नाहर, कलकत्ता कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने ये बुक लिखी है प्राकृतिक आयुर्विज्ञान। ये हमारी एंशंट साइंस है। जब से मनुष्य पैदा हुआ है तब से प्रकृति है। शुरू में हम नदियों पे नहाते थे, मिट्टी लगाते थे, उपवास करते थे। जब से हम बचपन पैदा हुए हैं तब से प्रकृति और प्राकृतिक इलाज था, कुदरती दवाएं थी। ये बुक जब मेरे हाथ में आई, मैंने इसको पढ़ा। ये इतनी प्यारी पुस्तक है। इसमें क्या है, जो क्रिटिकल, जिनको बोला था मौत के दिन गिनो, केवल नेचर क्योर में आए, रोगी थे, ठीक हुए, डॉक्टर बने और पूरी दुनिया को गाइड किया। शुरू में हिस्ट्री, इतिहास है। इसके बाद ये 10 प्रिंसिपल हैं। क्यों बीमार होते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं और जीवन भर कैसे निरोगी रह सकते हैं। ये केवल हमने 10 प्रिंसिपल पढ़ा। आज हमारे ये 10 प्रिंसिपल हमारे हाथ में हैं, जिसके कारण कभी रोग नहीं आता है। और इसमें दिया है, बोलते हैं सर्व दुखों का औषध नाम, राम नाम से दुख दूर होते हैं, प्रार्थना से रोग दूर होते हैं। अमेरिका की एक लेडी जिसको घुटने का कैंसर था, केवल प्रार्थना से ठीक किया अपने आप को। ब्रह्मचर्य और संयम का क्या जो महत्व है, विश्राम का क्या महत्व है। विश्राम से रोग ठीक होते हैं, उपवास से रोग ठीक होते हैं, प्रसन्नता से रोग ठीक होते हैं, मनोरंजन से ठीक होते हैं। कितने घंटे सोना चाहिए, किस डायरेक्शन में सोना चाहिए, बच्चे को कितनी नींद की जरूरत है, रोगी को कितनी जरूरत है, और नींद करने से कैसे रोग दूर होते हैं, इसमें है। फिर इसमें वायु चिकित्सा, फिर इसमें लिखा है मालिश से क्या होता है, टहलने से क्या होता है, प्राणायाम योगासन से क्या होता है, और इसके बाद अग्नि चिकित्सा, और इसके बाद एक ये है कि नदी के स्नान से क्या होता है, गंगा के स्नान से क्या होता है। और इसके बाद ये दिया है रोग मीमांसा। रोग मीमांसा में जब अब इतनी चीजें जुड़ती है तब हम बीमार होते हैं। जब तक इतनी चीजें नहीं जुड़ेगी हम ठीक नहीं हो सकते हैं। और इसके बाद हमारा नेत्र रोग, हम नेत्र रोग की, आंखों की दृष्टि कैसे चश्मा छोड़ें, इसके बारे में दिया है। फिर नर्वस सिस्टम के बारे में दिया है। नर्वस सिस्टम तो आज सभी का वीक है। नर्वस सिस्टम वीक है तो सभी सिस्टम वीक हैं। और उसके बाद बिच्छू काटे तो क्या करे, सांप काटे तो क्या करे। ये इतनी प्यारी पुस्तक है। ये सबको, एंशंट ग्रंथ है, ये सबको पढ़ना चाहिए। क्यों? आज मैंने बहुत से खजाने इसमें से लिए हैं, केवल मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाता हूं। तो ये जो गंगा प्रसाद गौड़ नाहर 97 ईयर में एक्सपायर हुए थे, लेकिन जिसने ये बुक पब्लिश की है उन्होंने उनका नाम हटा करके अपना नाम लिखा है। तो हमें नाम से नहीं जाना है, हमें जाना है काम से। उसमें खजाना सेम का सेम वैसे ही है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है 10 प्राक चिकित्सा के रोगियों के लिए 10 नियम, यह है प्राक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत। और इसमें जो दिया है, ये पहला नंबर, ये 10 सिद्धांत है। पहला नंबर क्या है, सभी रोग एक हैं, उनका कारण एक है, उनकी चिकित्सा एक है। जैसे मैं बताऊं, कोई भी गाड़ी होती है, कितनी भी प्रॉब्लम होती है, हम सर्विस स्टेशन जाते हैं, क्या करता है वो लाइन से लगा देता है। सभी के एक जैसी चिकित्सा होती है, धुलाई सफाई ऑयल इंक्रीजिंग के बाद सब ठीक हो जाती है। हमारे इसमें ये सभी रोग एक हैं। मैं उदाहरण दूं, जैसे देखिए सोने के जेवर होते हैं, नाम अलग अलग होता है, बैंगल है, नेकलेस है, रिंग है,
नाम तो अलग अलग है, इनको अगर गर्म कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। हमारे इसमें भी कोई रोग अलग नहीं होता है, मेन होता है शरीर में गंदगी मलविका, और उसका एक ही इलाज है शरीर का शुद्धिकरण। ये लुई कुनी ने बताया है कि सभी रोगों का कारण एक है और उसकी चिकित्सा भी एक है। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि जैसे यहां पे हमने जो ये शिविर स्टार्ट किया है, ये शुद्धिकरण का शिविर है। शुद्धिकरण माना आपके जितने भी तन और मन के रोग हैं वो यहां पे छोड़ के यहां से निरोगी होके जाना है। तो शुद्धिकरण में आपको मैंने बताया था, पहला नंबर हमें विशेष ये एनेमा मदद करता है। एनेमा, ये मैं फिर बताऊं, एनेमा ऐसा है कि आपके अगर घर में एनेमा है, माना समझो आपके घर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है, कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है, टॉयलेट में लगाना है 4 फीट, पानी भरना है, पानी भरेंगे, ये ऊपर नीचे होता है, ये बहने लगता है, जैसे ही बहने लगता है हम इसको बंद कर देंगे, इसके छेड़े में तेल लगाएंगे, लुब्रिकेंट लगा के इतना पोर्शन मलद्वार के अंदर भेजेंगे, खोलेंगे, जैसे ही पानी अंदर जाएगा, जो हमारी मुड़ी हुई हड्डी है, जो सैक्रल बोन, वहां पे सैक्रल नर्व, जैसे ही पानी से टच होता है, मोशन की इच्छा होती है, इसको बंद करना है, इसको बाहर निकालना है, फ्रेश हो जाना है। धो करके फिर मलद्वार के अंदर लगाएंगे, फिर खोलेंगे, पानी अंदर जाएगा, मोशन की इच्छा होगी, इसको बंद करना है, इसको बाहर निकालना है, फ्रेश हो जाना है। 2 बार सुबह 2 बार शाम को, आधी बीमारियां तुरंत खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग एपरेटस, लाइफ सेविंग नेचुरल मेडिसिन है गार्लिक, लहसुन। किसी की मौत भी हो रही हो, अगर लहसुन दे दो तो मौत टल जाती है इन 2 चीजों से। तो हमारा जो कहने का मतलब है, एनेमा, उपवास, फलहार, नींद अच्छी, मन पॉजिटिव में, घी तेल चिकनाई नहीं, और संजीवनी बूटी है पालक और आंवले का रस, ग्रीन ड्रिंक, बस इनसे हमारे शरीर के सभी रोग खत्म होते हैं, चाहे कैंसर भी हो। दूसरा, हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि सभी ये जो कीटाणु आज जहां जाओ जब बोलेंगे इसको वायरल हो गया, इसको इन्फेक्शन हो गया है, हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं कीटाणु रोग के कारण नहीं है। कीटाणु कहां पाए जाते हैं? मलेरिया होता है, घर में सभी को नहीं होता है। किसको होता है? जिसके शरीर में मलेरिया ज्यादा हो गई है, जिसके शरीर में गंदगी ज्यादा हो गई है, जिसका पेट साफ नहीं होता है। और अभी भी मैं बोल रहा हूं, अंदर मिलियंस माइक्रोब्स बैठे हुए हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी हम देखें, वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन क्या है? डार्क प्लेसेस चाहिए, गंदी जगह चाहिए, नाले चाहिए जहां गंदा पानी हो, जहां धूप नहीं आती है, तो वहां पे कचरा हो, वहां पे सड़े हुए फल हो, सड़ी हुई उनके जो उनकी फूड हो, तो वो इन्फेक्शन पैदा करते हैं। आपको पता है फ्रिज में कोई चीज खराब नहीं होती है। क्यों खराब नहीं होती है? क्योंकि वहां अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है। जो सूटेबल टेम्परेचर चाहिए उनको, जो मल्टीप्लायर्स को, ये माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई होने के लिए, वहां अनफेवरेबल कंडीशन, उसको वातावरण, वो सूटेबल टेम्परेचर भी नहीं मिलता है। फ्रेश एयर मिलती है, अंदर एयर मिलती है, ठंडी एयर मिलती है, तो इसके कारण जो है वो वहां पे कोई चीज खराब नहीं होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज हमारे जो पूरा संसार है केवल किसको देख रहा है? सुंदरता को देख रहा है। सुंदरता के लिए कुछ भी जो हो, टाइट वस्त्र पहनना है। ये हमारी चमड़ी, आधा किलो गंदगी यहां से निकलती है। ये जो टाइट वस्त्र पहनते हैं, अंदर डार्क प्लेसेस और बिल्कुल हवा और रोशनी नहीं जाती है, तो चर्म रोग होता है। चर्म रोग कहां होता है? जहां बिल्कुल हवा रोशनी नहीं पहुंचती है। और इसके बाद हम उसको ठीक करने के लिए कितने ऑइंटमेंट लेते हैं, कितनी दवाएं। चर्म रोग को तो कभी दवाओं से दबाना ही नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं, एक आदमी को चर्म रोग का डॉक्टर ने कहा ठीक नहीं हो सकता है, वर्स्ट कंडीशन दी, केवल जंगल में गया, नंगे रहा 6 महीने
और उसका चर्म रोग खत्म हो गया। क्यों? कि धूप और हवा जर्मिसीडल है, बैक्टीरिया वायरस को किल करती है। ये हमारी चमड़ी ब्रीथ करती है, आधा किलो गंदगी निकलती है, लेकिन हम जो नमक लेते हैं ये मिलियन छिद्र को बंद कर देता है। एक आदमी को पेंट किया गया, केवल 3 दिन के अंदर मर गया। तो हमारा जो कहने का मतलब है, हमें कीटाणुओं को नहीं, आप सफाई करना चालू कीजिए। अभी जैसे देखिए यहां एक भी मच्छर नहीं है, लेकिन मैं सड़े फल लाके लगूं तो मक्खियां और मच्छर भिन भिनाने लगेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, सफाई कर दो, उनको अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये निकाल दीजिए, ये जो भूत भरा जाता है, वायरल है, इन्फेक्शन है, एक ही शब्द उनके मन में रहता है, ये निकाल दीजिए। कुछ नहीं करेंगे, हमें हाइजीन चाहिए, हाइजीन से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद तीव्र रोग जो हैं वो हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं है। गंदगी जब 4 रास्तों से नहीं निकलती है तो कुदरत क्या करती है, 5वां अननेचुरल रास्ता चालू करती है। उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी, बुखार, सर दर्द, लेडीज में लेडीज प्रॉब्लम, ये 5वां अननेचुरल रास्ता है, क्योंकि गंदगी 4 रास्तों से जब नहीं निकली। और शरीर क्या करता है, शरीर चाहता है जो गंदगी नहीं निकली है तो शरीर की शक्ति एक्स्ट्रा एफर्ट करके हाउस क्लींस करना चाहती है। हमारे यहां एक डीएसपी की मिसेज आई, उनको डायबिटीज था। हम क्या करते हैं, यहां पे कुछ नहीं करते, हम शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं। हम चाहते हैं गंदगी धीरे धीरे निकले, शरीर धीरे धीरे गंदगी निकाले, लेकिन वो हमारी नहीं सुनता है। उसको डायरिया हुआ, लूज मोशंस हुए, मेरे को फोन किया कि मैं भी डॉक्टर के यहां जाऊं। मैंने कहा भूल के मत जाना, अभी अगर आप डॉक्टर के यहां गए तो जो हमने मेहनत की सब बेकार। वो क्या करेगा, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देगा। हमारी शक्ति जो हमें हाउस क्लींस करने के लिए इतना प्रयास कर रही है, वो उस जो हमारी शक्ति को डाउन कर देगा ड्रग्स दे करके। क्या करिए, लूज मोशन होते हैं, बार बार शक्ति लगती है, कमजोरी आती है। मैंने कहा आराम करिए, पेट को ठंडा करिए, और क्या करिए, एनेमा लीजिए। उधर लूज मोशन हो रहे हैं और मैं बोल रहा हूं उसको एनेमा लीजिए, और एनेमा ली। उसने हमारी बात मानी, जैसे ही लूज मोशन खत्म हो गए उनकी डायबिटीज ठीक हो गई। तो कभी भी तीव्र रोग को, जुकाम को दवाओं से दबाएंगे तो खांसी होगी, खांसी को जब दवाओं से दबाएंगे तो दमा होगा। ये तीव्र जो जितने भी एक्यूट, हमें बोलते हैं तुम मुझे बुखार दो मैं तुम्हें स्वस्थ दूंगा, कभी भी बुखार के लिए कभी भी जो है दवा नहीं लेना चाहिए। बुखार को दवाओं से दबाने के बाद हमने देखा है इतने खतरनाक बीमारियां होती है, मैं क्या बताऊं। मेरे यहां तो डेली फोन आता है, सर बुखार हुआ, हम डॉक्टर के यहाँ गए, ये दवाई ली, उसके बाद उसकी स्पीच चल रही गई, उसके बाद इसको ये डिलीरियम हो गया है, इसके बाद ये नर्वस डिसऑर्डर हो गए। कभी नहीं दबाना चाहिए। हम तो डिमांड करते हैं कि बुखार आए, बुखार में हाउस क्लींस हो जाता है। इसके बाद प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। मैं आपको बताऊं हड्डी कौन जोड़ता है, हड्डी शरीर अपने आप जोड़ता है। कुदरत ने जितनी भी इलाज की शक्तियां हैं सब हमारे अंदर दी है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, टाके लगा देता है, लेकिन ठीक तो शरीर करता है। तो शरीर को क्यों चांस नहीं देना है। मैंने आपको यह भी बताया कि जब ये क्लियर, ये सिद्ध हो चुका है, हमारे वैज्ञानिक को निकला है, बॉडी में रीजनरेशन एंड हीलिंग की पावर है। बोलते हैं नेचर इज द बेस्ट हीलर, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। तो क्यों नहीं हमें उसको चांस देना चाहिए। हमें जरूरत ही नहीं है किसी, न दवाई की जरूरत है न किसी की जरूरत है, केवल और उसको हीलिंग प्रोसेस में ये फ्रूट्स और पॉजिटिव थिंकिंग मदद करते हैं। ये इतनी चीजें मदद करती है। पहला नंबर है रेस्ट। हमारे साथी उसको ब्लीडिंग पाइल्स थी, मैंने कहा भैया उपवास करना है, आराम करना है, मन में इच्छा भी नहीं करना है मोशन की। उसने हमारी बात मानी, केवल भजन कीर्तन सुनता था, आराम करता था। 8 दिन के बाद उसको ब्लड नहीं आया, आज तक ब्लड नहीं आया। किसने जोड़ा? जो रप्चर था, रप्चर को किसने जोड़ा? रप्चर को जोड़ा
हमारे किसने इसको रप्चर ने जोड़ा, हमारी बॉडी ने। ये देखिए, ये हमारे वैज्ञानिक है बर्नर मैकफेडन, ये बुक लिखी है नेचर क्योर फॉर रप्चर्स। आज हर्निया हुआ है तो ऑपरेशन, पाइल्स हुए तो ऑपरेशन, टॉन्सिल्स हुए तो ऑपरेशन, और इसके अलावा प्रोस्टेट हुआ है तो ऑपरेशन, केवल ऑपरेशन के अलावा। और ये बोला जाता है इसके लिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये हमारे बर्नर मैकफेडन ने कितना काम किया है, इसने 8 वॉल्यूम्स लिखे हैं। ये बीमार थे, जब नेचर क्योर में आए डॉक्टर बने, और इसके बाद ये चैलेंज करते थे हर काम को। 70 साल की उम्र में अमेरिका गवर्नमेंट ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दावा किया, बोले आप एज को क्यों देखते हैं, इफिशिएंसी एंड एंड्योरेंस को देखिए। और अमेरिका गवर्नमेंट ने उसका लाइसेंस रिन्यू किया। बॉडी में जोड़ने की शक्ति है, लेकिन उसको क्या चाहिए, हड्डी को हिलाते रहेंगे तो कहां जुड़ेगी, उसको ये चीजें चाहिए, रेस्ट चाहिए, साउंड स्लीप चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, उपवास चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, और विटामिन सी हीलिंग का काम करता है। आंवला, लेमन और पत्ता गोभी भी जो है कहीं पे भी ब्लड एक्सेस ब्लीडिंग है उसको बंद करती है विटामिन के का कारण। अपना डॉक्टर अपने अंदर। ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने देखा है शक्ति, अभी मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, सुबह शक्ति कैसी होती है, शाम की शक्ति कैसी होती है, वृद्ध की शक्ति कैसी होती है, बच्चे की शक्ति कैसी होती है। अपना डॉक्टर, जब हमारे शरीर में जो जीवन शक्ति है, जो वाइटल पावर है, जो इम्यून पावर है, वो सब काम वो करती है। यानी पहला काम भोजन को पचाना, दूसरा काम गंदगी निकालना, तीसरा काम रिपेयरिंग करना। लेकिन वो शक्ति को जब हम चांस तो देंगे, हम शक्ति को अगर खाने में दिन भर उलझा देंगे तो कहां से, शक्ति तो पूरी उधर लग जाती है, तो दूसरा काम रिपेयरिंग और हीलिंग का नहीं होता है। हमें अगर चाहिए ठीक होना जीवन में कभी भी, तो ये सीखना है। जिसने आज के युग में उपवास सीखा वो हेल्थ का धनी है। एनर्जी का मिसयूज नहीं करना है। दवाएं और ऑपरेशन से शक्ति डाउन होती है, ब्रह्मचर्य का दुरुपयोग करने से शक्ति डाउन होती है। दवाएं और इसके अलावा निगेटिव विचार, निगेटिव इमोशंस, ये इनसे शक्ति जो है, तो शक्ति को बचाइए, शक्ति का दुरुपयोग मत नहीं करिए। और जितनी शक्ति को बनाने वाले हेल्थ बिल्डिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। नींद से शक्ति आती है, ये नींद नहीं करेंगे तो शक्ति नहीं होगी। जहां से शक्ति आती, शक्तिशाली बने रहिए, हमेशा शक्तिशाली होंगे तो कभी भी बैक्टीरिया, वायरस और बीमारी नहीं होगी। फिर चिकित्सा जो है रोग की नहीं, रोगी के पूरे शरीर की होती है। हमें रोग को नहीं देखना है, ये रोग है। मैंने बताया ना, गाड़ी में कितनी भी प्रॉब्लम होती है, धुलाई, सफाई, ऑयल इंक्रीजिंग करने सब ठीक होती है। तो हमें ये जो है, ये पूरे शरीर की चिकित्सा करनी है। पूरे शरीर की चिकित्सा करने से बॉडी अपने आप बिल्कुल फिट होने लगती है। भाई हम इम्बैलेंस होते हैं तो बॉडी इम्बैलेंस होती है, हम बैलेंस हो जाए तो बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। तो पूरे शरीर की होती है, जैसे धुलाई, सफाई। तो यहां जितना भी आपने देखा है प्राकृतिक चिकित्सा में कोई अलग नहीं है। ये आंखों का दर्द, सर दर्द, ये अलग नहीं है। जड़ है कब्ज को दूर करने से सब बीमारियां ठीक होती हैं। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए क्या है, हमारे वैज्ञानिकों ने जो ये बुक लिखी है, ये आकृति से रोग की पहचान, साइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, ये इरी डायग्नोसिस, ये क्या है। मैंने बताया था हमारे गुरुजी इतने माहिर थे, कोई वहां से आके यहां बैठते थे, उसको बोलते थे आपको ये बीमारी है, 6 महीने के बाद ये बीमारी होने वाली है। कल भी मैंने आपको बताया था, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने जो ये बुक लिखी है कि मैं तंदुरुस्त हूं या बीमार, उसमें बताया कि हमें 5 चीजें देखना है। कौन सी चीजें देखना है? पहला नंबर देखना है, ये देखो मैंने बताया था ना, मैं आई गेट वेल आर सिक। पहला नंबर, पेट साफ हो रहा है नहीं हो रहा है, पेट साफ होगा तो भूख लगेगी। तीसरा नंबर, नींद आ रही या नहीं आ रही है। चौथा, शरीर पीड़ा रहता है या नहीं है। और 5वां, पेट छाती के अंदर है या नहीं है।
क्या होता है जब हम भरते हैं, गंदगी को नहीं निकालते हैं, तो पहले जो है हमारे पेट में कचरा जमा होता है, पेट बाहर निकलने लगता है। तो हम कभी भी ऐसे सीधे बैठेंगे तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये मलभार आगे ऐसे खींचता है। जब भी हम बैठेंगे इसे झुका के बैठेंगे, माना जितने भी आगे के अंग हैं सब कमजोर हो गए। अगर हम राइट साइड में बैठ रहे हैं ऐसा झुक के, तो मलभार राइट साइड में, तो राइट साइड में, राइट साइड के लंग्स और लिवर जो आता है और जितने भी अंग आते हैं वो सब कमजोर हैं। फिर कभी हम ऐसे लेफ्ट साइड बैठते हैं, तो लेफ्ट साइड जब मलभार होगा तो हमारा हार्ट वीक होगा लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड के अंग वीक होंगे। फिर गंदगी जब हम और निकलने नहीं देते हैं निकासन मार्ग से, तो ये पीछे का रास्ता अपनाती है, ये नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। जब नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो इसको बोलते हैं बैक इनकम्बरेंस, और ये हमारा पतला होना चाहिए, ये हमारा मोटा हो जाता है। और उसके बाद भी हम आदतों को नहीं बदलते, गंदगी के पे ध्यान नहीं देते, गंदगी आगे बढ़ती है, जब यहां आती है तो बाल गिरने लगते हैं, और ध्यान नहीं देते तो फिर कुष्ठ रोग होने लगता है, ये हाथ पांव गलने लगते हैं। हमारे इसमें बोलते हैं जो अग्र संचय है वो जल्दी ठीक होता है, जो लेटरल इनकम्बरेंस है, पार्श्व संचय, ये देर से ठीक होता है, बैक इनकम्बरेंस और देर से ठीक होता है। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि ये शरीर को साफ करिए, जहां पे भी गंदगी मल, ये क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको देखा है हमारे यहाँ जब वजन गिरता है ना, पहले पेट अंदर होता है, हिप्स अंदर होते हैं, चेस्ट अंदर होता है, ये डबल चिन खत्म हो जाती है, फिगर बनता है, फिगर होना चाहिए, सुडौल शरीर होना चाहिए। हमें केवल ये अपने को ये एनालिसिस करना है। और दूसरा, ये जो भी हमारे सब अंदर की बीमारियां ये आंखों में प्रदर्शित होती है, इरीडायग्नोसिस, इरीडायग्नोसिस की किताब हमारे लिंडलिहार ने भी लिखी है, और ये हिंदी में एक यहाँ की हिंदी की हमारी जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो है ये कनिका करके ये लिखी है। तो हम इनको देख सकते हैं, और इसके अलावा हमें पता लग जाता है, ये पीला होता है तो बोलते हैं ना इसके खून की कमी है, पीलिया होता है तो आपको दिखता है, नाखूनों में सब जगह दिखता है ना। हमें ये देखना चाहिए, और देखना चाहिए अगर पीला शरीर है तो धूप लीजिए, आपका हीमोग्लोबिन की लेवल बढ़ेगी, पालक आंवले का रस लीजिए, गेहूं के ज्वारे लीजिए, हमें ये करना है, हमें ये डायग्नोस नहीं चाहिए। मैं बताऊं, हमारे गुरुजी के यहां एक मेडिकल स्टोर था, वो अपने पिताजी को लेके गए, इंदौर में एक बड़ी हॉस्पिटल है, उन्होंने पूरा जनरल चेकअप किया। जनरल चेकअप करने के बाद उन्होंने जो है सभी में जो रिपोर्ट आई, NAD, नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब लौट रहे थे घर, उन्होंने कहा एक बार हम डॉक्टर छाबड़िया जी से मिलते हैं। छाबड़िया जी के यहाँ गए, छाबड़िया जी ने देखा, बोले आपको तो कैंसर है, बोले रहने दीजिए, मैं अभी ये घर भी नहीं पहुंचा हूं, ये रिपोर्ट्स हैं। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप दोबारा वापस जाइए उस हॉस्पिटल में, बोलिए एक नेचुरोपैथ बोल रहा है आपको कैंसर है। गया, जब वहां पे देखा उन्होंने, अरे यहां ये तो कैंसर है, फिर NAD क्यों आया? देखिए लाइट का प्रेशर अलग है, रिपोर्ट अलग आएगी, और इंग्रेडिएंट कम डाल दिया, ज्यादा डाल दिया, रिपोर्ट अलग आएगी। विचार बदल गए, अभी हमारे नेगेटिव विचार हैं तो रिपोर्ट अलग आएगी, पॉजिटिव विचार हो गए तो रिपोर्ट अलग आएगी। किस रिपोर्ट को आप मानेंगे? मेरे यहां कोई भी रिपोर्ट लाता है ना, मैं सब उसको बंद करके रखता हूं। मैंने कहा मेरे को नहीं देखना है अभी कंडीशन क्या है, मेरे को कैसे इस कंडीशन को सुधारना, मैं एक चीज जानता हूं। मैंने कल भी बताया था आपको, पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, केवल एनेमा दे दें और पिसी सौंठ शहद दे दें, 5 मिनट के अंदर दर्द गायब हो जाएगा। क्या जरूरत है एंडोस्कोपी करवाने की? क्यों उलझाया जाता है? ये MRI करवाओ, ये करवाओ, ये करवाओ, क्या होने वाला है? जब रिपोर्ट्स आती है तो डॉक्टर एक भी नहीं देखता है रिपोर्ट, इलाज वही करता है जो सप्रेशन वाला, जो दवाई का काम करती है वही सप्रेशन वाला देता है, और शरीर में गंदगी आवाज को दबा देता है बस, और क्या करता है? कुछ नहीं करता है। तो निदान की कभी इसके चक्कर, मैं बताऊं हमारे गुरुजी के पास BP का यंत्र पड़ा रहता था, कभी नहीं देखते थे, आज देखा है कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया ज्यादा। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रणय पांड्या का नाम सुना है आपने,
उसका यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हुआ था। उन्होंने कहा देखिए एक आदमी घर से बिल्कुल फिट है, निकला है, रास्ते में आया, उसका दोस्त मिला, दोस्त ने देखा, बोले अरे आपका चेहरा उतर गया है, बोल के चला गया। आता है घर में, आईना देखता है, हाँ यार मेरा चेहरा उतर गया। जाता है डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर देखो मेरा हाँ ये ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट करवाओ, घर से निकला है नॉर्मल, रिपोर्ट सब चेंज। किस रिपोर्ट्स को फाइनल मानेंगे? एक बच्ची हमारे यहां बिल्कुल ठीक हो गई, उसने घर वालों को बुलाया, जैसे उसके मिस्टर आए उन्होंने देखा ये ठीक हो गई। वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे मर जाए तो मैं नई शादी करूं और मेरे को पैसे मिलेंगे। जैसे ही घर वालों को उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा चले आओ, वो चला गया बिगर बताए। इस बच्ची के विचार बदल गए, एकदम देखा, उनको तनाव हुआ और फटाफट यूरिन बंद हो गया। डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट्स करवाई तो उसका सीरम क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया जो नॉर्मल रहता था वो बढ़ गया। फिर दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए, दूसरे डॉक्टर ने वो जब मैंने बताया भैया एक बार अगर डायलिसिस करवाओगे तो हमेशा करवाना पड़ेगा, जब उसके विचार नॉर्मल हुए उसके, लेकिन वो डॉक्टर नहीं छोड़ता है। उन्होंने कहा अरे हमने अभी टेस्ट करवाया, बोले नहीं मैं अभी दोबारा करूंगा, किए तो सब नॉर्मल रिपोर्ट्स। विद इन सेकंड में बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है। किस रिपोर्ट को मायने? हमेशा आप 5 चीजें देखिए, कौन सी? नींद आ रही है, पेट साफ हो रहा है, भूख लग रही है, शरीर पीला रहता है, और 5वां पेट छाती के अंदर है या नहीं है। क्या होता है जब हम दवाओं से तीव्र रोग को दबाते हैं, एक्यूट डिजीज, तो वो कन्वर्ट होती है क्रॉनिक में। जुकाम को दवाओं से दबाते हैं तो खांसी होती है। तो अब अगर खांसी को ठीक होना है तो वापस पहले जुकाम होगा, इसके बाद आप ठीक होंगे। तीव्र रोग में तकलीफ ज्यादा होती है और जीर्ण रोग में कम तकलीफ होती है। और जीर्ण रोगों को जब दवाओं से दबाते हैं तो घातक कैंसर और हार्ट अटैक होता है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, ये 3 अवस्थाएं हैं। कभी भी तीव्र रोग को आप दवाओं से सप्रेस नहीं करिए, उसमें सहयोग करिए। मैंने आपको बताया ना, उसके डायबिटीज में जब लूज मोशन हुए तो उसने क्या किया? आराम किया, उपवास किया, एनेमा लिया। हमारा काम होता है, हम कभी भी कोई तीव्र रोग होता है उसमें सहयोग करिए। बुखार होता है तो क्या करना है? वो बोलता है खाना नहीं चाहिए, आप आराम करिए, एनेमा लीजिए, पेट को ठंडा कीजिए, सिर को ठंडा कीजिए, आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये जितने भी ये जो तीव्र ये जो होते हैं ना जीर्ण रोग, ये मधुमेह है, ये ब्लड प्रेशर है, इसके बाद अर्थराइटिस है, अस्थमा है, ये जो लीडिंग बीमारियां, ये जितने भी हैं ये केवल ठीक होते हैं प्राकृतिक चिकित्सा से, क्योंकि मॉडर्न साइंस के पास इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। जीवन भर दवाई खाते रहो, दवाई के गुलाम बने रहो, इम्यून पावर को डाउन करते रहो, लेकिन यहां नेचर की ओर में कुछ नहीं करते। हम शरीर की शक्ति बढ़ाते हैं, ये सब ठीक होते हैं। इसके बाद फिर आता है दबे रोग उभरते हैं। मैंने आपको बताया कि क्या है, हम चाहते हैं शरीर जो है गंदगी धीरे धीरे निकालें, वो हमारी नहीं सुनता है। वो तेजी से चाहता है मैं निरोगी करूं, तो एकदम उल्टी, एकदम दस्त, एकदम बुखार। सामने वाला क्या बोलता है? अरे यार डॉक्टर साहब आपका इलाज सही नहीं हो रहा है, इसको तो ये रोग नहीं था। अरे भाई, जिनको हमने दबाया है, पहले जुकाम को दवाओं से दबाया तो खांसी हुई, तो जब हम इलाज करेंगे तो पहले जुकाम तो होगा ना। फिर बोलते हैं देखो अरे इसको खांसी दी, इसको जुकाम कहां से आ गया? डॉक्टर साहब आपका इलाज गलत हो रहा है। और फिर वो वापस दवाई केस में जाता है और वो फिर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, वो कभी ठीक नहीं होता है। तो जो भी इलाज करते हैं, ये बुक आती है प्राकृतिक चिकित्सा में जो है उभाड़ क्राइसिस बोलते हैं, और इसमें भी जो दिया है दबे रोग उभरते हैं। तो अगर हमें ज्ञान होता है और अब धैर्य रखते हैं और गंदगी को हम निकालते हैं, निकालने का चांस देते हैं और गंदगी निकल जाती तो निरोगी। तो ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम विचारों का, और ये हमें पता होना चाहिए। मेरे मिसेस, मैं बताऊं, मेरे बेटे को गुलाब को जो है उसको टाइफाइड हुआ, 27 किलो में से 12 किलो वजन हो गया। किसी ने मेरी मिसेस को बोला आपको तरस नहीं आता है? आपको कितने बेटे हैं? उन्होंने कहा एक। बोले इसको कहीं हो जाए, डॉक्टर इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाते हैं? मेरी मिसेस का ये डिप्लोमा किया हुआ था, ये डिप्लोमा किया, उसको ज्ञान था। उसने कहा अगर इसको हॉस्पिटल में ले जाए और कुछ हो जाए तो
उसको ज्ञान था कि दबे रोग उभरते हैं, और उसने उसके आंखों में जरा सा आंसू नहीं आया, और 27वें दिन फीवर टूटा। उसके बाद आज तक कभी उसको कोई रोग नहीं हुआ है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, इनको कभी भी दवाओं से दबाना नहीं चाहिए, इसको पढ़ना जरूरी चाहिए ये। इसके बाद हमारे यहाँ मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा साथ साथ होती है। मन, ये हम आपको क्यों बोलते हैं, ये 3 किताबों ने मेरा जीवन बदल दिया। हम क्यों बोलते हैं इनको पढ़िए। पता था ना गलतियां हम कहां करते थे। पहले मैं सोचता था घर वाले कितने तो मस्त हैं, ऐश कर रहे हैं, मैं मर रहा हूं, मेरी तकलीफ डबल चौबल 10 गुना हो जाती थी। जब मैंने बड़ा विचारों का स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, मेरे विचार बदल गए, विचार बदल गए। वो दिन आज दिन काहे की बीमारी। वो बोले आप बिजी शेड्यूल से, वो बेचारे बिजी शेड्यूल से समय देते हैं, आप किसको देते हैं, और थैंक्स देना चालू की तो वो दे। हमेशा सीखिए, चांद में भी भगवान ने काला दाग दिया है, कोई भी आइडियल नहीं है। हमेशा गुण देखिए, हम दुर्गुण देखते हैं। आज हमारा नजरिया क्यों बदल गया, आपको पता है पेपर में आता है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो देखता है चीज। तो ये विचारों को बदलिए, और इसके बाद कोई भी दवाई का रोल नहीं है। ये दवाई नहीं चाहिए। ये देखिए दवाई, ये दवाई कितना नुकसान करती है। ये कुदरती दवाएं चाहिए, ये कुदरत ने खजाने दिए हैं। कोई भी चीज मैं ये बिल्कुल एविडेंस के आधार पे बोलता हूं। एक एक वैज्ञानिक ने रिसर्च करके पत्ता गोभी के लिए बोलते हैं, पत्ता गोभी खाएंगे तो कीड़ा घुस जाएगा दिमाग में। चाउमीन्स खाते हैं, क्या डालते हैं उसमें, नूडल्स खाते हैं, क्या डालते हैं उसमें, उस टाइम कीड़ा नहीं घुसेगा। ये भूत भरा जाता है। इसमें लिखा है पत्ता गोभी में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। इस जिनको एक्सेस ब्लीडिंग होती है, अगर पत्ता गोभी रहे तुरंत एक्सेस ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि विटामिन के होता है, उसमें इतने गुण होते हैं। कुदरत ने ये दवाएं दी है, हमें ये दवाएं चाहिए, वो दवाएं नहीं चाहिए ये। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे सुखबीर सिंह ने ये बुक लिखी है, हैंडबुक ऑफ नेचुरोपैथी। हम जब पढ़ने गए थे 5 साल का डिग्री कोर्स करने, तो हमें ये बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए थे। ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये देखो, पहला नंबर है शरीर अपने आप जोड़ने वाली मशीन है। और ये देखो मैंने बताया ये रप्चर भी बताओ कैसे ठीक होता है, ये बर्नर मैकफेडन ने बताया। फिर इसके बाद ये मैं बताऊं पथरी, आजकल किसी को पित्त की पथरी भी, काटो बस, गॉल ब्लैडर को निकालो, और ये निकालने के बाद कभी भी उसका फैट का पाचन नहीं होता है। बनती क्यों है, बनती है इसने लिखा है, बनती है जो हम घी तेल चिकनाई खाते हैं। हमारी माताएं बहनें ज्यादा घी तेल चिकनाई खाती हैं, शुद्ध घी चाहिए, और खा करके केवल नींद करना, पचाना नहीं। तो उसमें से बनता है कोलेस्ट्रीन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है पहले, फिर कोलेस्ट्रीन सब्सटेंस, और उसके ऊपर तहें लगती जाती है, पत्थर होते हैं। ठीक करना है, क्या करिए, घी तेल चिकनाई को बंद करिए, आंवला नींबू संतरा पाइनएप्पल मौसमी और उपवास वो उसको गलाता है, बस वो ये बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से। तो उसको जो बढ़ाने वाली चीजें थी उसको बंद कर दीजिए, जो ठीक करने वाली वो चीजें लीजिए, आपके पत्थर भी खत्म हो जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है ये है, चाहे किडनी की पथरी ये अंदर भुरभुरी रहती है, वैसे नहीं रहती है। यहाँ पे हमारे यहाँ एक जो है स्वीट हाउस वाला है, उसको इतना बड़ा पत्थर था किडनी का, केवल 19 दिन वो इस पे नींबू पानी पे रहे, और इतना बड़ा इतना छोटा हो गया, और कटी स्नान के टब में बैठा, इसमें बैठा, और तुरंत पेशाब के रस्ते बाहर निकल गई, पतली हो गई। तो ये देखिए हमारे डॉक्टर एस.जे. सिंह है, ये इन्होंने लिखा है, क्या है, डिजॉल्व टू, ये लिखा है डाइट टू डिजॉल्व द किडनी स्टोन। केवल वहां उनके यहां जाओ तो केवल बोलते हैं नहीं भैया ये पथरी है, पथरी जो बनी है ये, इसको ऑपरेशन करना है। हमारे यहाँ एक आदमी आया, इधर यूरोलॉजी के ऑपरेशन चलते हैं, बोले मैंने 20 साल का था तो मैंने ऑपरेशन करवाया, 30 साल में फिर किडनी की पथरी हुई, फिर ऑपरेशन करवाया, फिर 40 साल में करवाया, फिर 50 साल में। कब तक ऑपरेशन करवाते रहेंगे? जितने ऑपरेशन होते हैं उतनी शक्ति डाउन होती है। ये कैसे? क्योंकि जो पक्का खाना खाते हैं, पेशाब को रोकते हैं, उससे पत्थर बनते हैं, और पत्थर को तोड़ने का काम करता है फलाहार। और इसमें मूली के पत्ते ग्रेवल्स को तोड़ते हैं, पत्थर चौलाई, पत्थर चट्टा, उपवास, ये कटी स्नान, ये सब चीजें मदद करता है, ये सब चीजें मदद करती है। इसके बाद ये लिखा है इनर्वेशन। इनर्वेशन का अर्थ होता है
शरीर की शक्ति कमजोर होना। जिस अंग की शरीर की शक्ति कमजोर होती है वहीं पे रोग होते हैं, कचरा वहां पे रुकता है जो वीक है। अगर हम स्ट्रांग होंगे, कोई भी अतिक्रमण करने आएगा तो हम करने देंगे क्या? जिस अंग से, जैसे मैं बताऊं, आज बच्चे ये मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, आंखों को झपकना चाहिए, लेकिन जब आंखें उसमें लगी रहती है, झपकते नहीं है, आराम नहीं देते हैं, तो जिसको देखो चश्मा और आंखों की प्रॉब्लम। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि हम जिस अंग की शक्ति कमजोर करते हैं, ये देखिए हमारे जे स्टिल्डन, ये एमडी डॉक्टर थे, इन्होंने ये जो बुक लिखी है, कौन सी बुक लिखी है? ये लिखी है टॉक्सीमिया। ये टॉक्सीमिया, इसने 25 साल एलोपैथी की प्रैक्टिस की। अरे देखा यहां तो कुछ नहीं है, फिर क्या किया? अब कैसे बोले दवाई के बारे में? उन्होंने क्या किया कि जो जितने भी आते थे पेशेंट, उनको प्लेसबो दिया, शुगर पिल्स दी, और क्या बोलते थे? फ्रेश एयर लीजिए, सन बाथ लीजिए, प्योर वाटर लीजिए, फास्टिंग करिए, रेस्ट करिए, स्लीप करिए, नेचुरल फूड लीजिए। देखा तो सभी ठीक हो गए, फिर भांडा फोड़ा। फिर ये इसने बुक लिखी है, ये टॉक्सीमिया। इसमें बताते हैं पहला नंबर जो है बीमारी का कारण है तनाव। कोई भी तनाव हो, वातावरण का तनाव हो या हमारी आदतों का तनाव हो, उससे होता है खिंचाव, और खिंचाव से होता है शरीर के अंगों की शक्ति कमजोर होती है। और शरीर की शक्ति कमजोर होती है तो गंदगी फेंकने वाले गंदगी नहीं फेंकते हैं, और गंदगी जब रुकती है तो शरीर गंदा होता है, जिसको बोलते हैं टॉक्सीमिया। और फिर जब इनको दवाओं से दगाते हैं तो क्रॉनिक और डेस्ट्रक्टिव कंडीशन में आती है। दूसरा, भूख नहीं होती है तो खाते हैं तो फर्मेंटेशन होता है अंदर, फिर इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, अल्सरेशन होता है, थिकनिंग एंड हार्डनिंग होती है, पोर्शन जो हार्ड हो जाता है। मैं बता रहा हूं, मैं गया था मणिपाल में, एनाटॉमी का म्यूजियम था, वहां पे लिखा हुआ था कि डेली हमें देखना चाहिए कहीं कोई पोर्शन हार्ड तो नहीं हो रहा है। मेरी मिसेस के ऑफिस में एक सरदार जी आए, उनको यहां गठान हुई, वो गया डॉक्टर, ओ ये कैंसर, उन्होंने कहा रहने दीजिए। वो आया, मोबिलाइज करना चालू किया, उसकी गठान खत्म हो गई। हलचल मचाने से कचरा नहीं रुकता है, लेकिन जब हलचल नहीं होती कचरा वहां पे रुकता है। तो थिकनिंग एंड हार्डनिंग तो हमेशा देखती रहिए, कोई भी पोर्शन हार्ड होता है तो उसको मोबिलाइज कीजिए, मूवमेंट्स दीजिए। और एंड्स जाता कैंसर में जब हम थिकनिंग और हार्ड का नेचुरल वे से इलाज नहीं करते हैं। फिर ये सिस्टम ऑफ हीलिंग क्या है? पहला नंबर है उपवास। भाई अगर मैंने पाप किया है तो मैं प्रायश्चित करूं, फीस्ट किया है तो फास्ट करूं। डायबिटीज होती है ओवर ईटिंग के लिए, लेकिन डॉक्टर फिर हमें और डरा देता है, बार बार खाते रहो नहीं तो कीटोएसिडोसिस होता है। अरे ओवर ईटिंग करने से पैनक्रियास ने काम करना छोड़ दिया है, तो उसको आराम चाहिए ना। थका हुआ घोड़ा डंडा लेके खड़े हो जाओ तो कहां से चलेगा? हम थक जाते हैं, नींद करते हैं तो वापस फ्रेश हो जाते हैं ना। तो हमें चाहिए पहले उपवास या कम से कम खाना, और आराम चाहिए, नींद। मैं बता रहा हूं, कैसी भी कंडीशन हो, अगर आप नींद करना चालू करिए आपके सब रोग गए। मैंने ये सीखा है, केवल तभी, कैसी भी कंडीशन होती है, कभी भी केवल आराम करके मैं बताऊं, मेरे को दाढ़ का दर्द हुआ, ऐसा लग रहा था डंडा लेके 32 निकाल दूं। मैं गया घर, मिसेस का लौंग दूं, मैंने कहा नहीं चाहिए। शाम को 5 बजे सोया, सुबह 8 बजे उठा, दर्द गायब। हम जब आराम करते हैं तो शरीर को चांस मिलता है, जहां पे भी गंदगी है वो नेचुरल वे से निकाल के हमें निरोगी करता है। और शरीर को तोड़ने वाले नियम हटाना है, बनाने वाले नियम। कोई भी रोग हो, कोई भी नाम हो, केवल इसी सिस्टम से ठीक होता है। ये जो हमारे डॉक्टर जे स्टिल्डन एमडी डॉक्टर ने, इसने इतनी किताबें लिखी है, इतनी प्यारी प्यारी। ये डिजीज ऑफ वुमेन एंड इजी चाइल्ड बर्थ, वो बोलता है हम सब पैदा हुए तो क्या सीजरियन से हुए हैं क्या? जिसको देखो सीजरियन, ये क्या है? ये खजाने हैं, ये नेचुरल चाइल्ड बर्थ, ये पावरोला ने बुक्स लिखी है, ये सब ओरिजिनल किताबें हैं, ये सब मिल सकती है आपको। तो मेरा जो कहने का मतलब है, इन चीजों को समझना है। फिर आगे बढ़ते हैं। थकान, आज जो पूरी दुनिया है, देखिए उसका एक ही शब्द है बीमारी का, थकान।
ओवर ईट करके आंतों को थका दिया है, ओवर वर्क करके दिमाग को थका दिया है, और सॉल्यूशन है रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन। रेस्ट, ये सेल्सवियर मिचेल न्यूरोलॉजिस्ट हैं, केवल रेस्ट की ओर से सभी पेशेंट को ठीक करते हैं। रेस्ट कौन सा चाहिए? फिजिकल, मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल। हम नींद करते हैं, फिजिकल मेंटल रेस्ट तो मिलता है, लेकिन अंदर के अंगों को कब आराम दें? मैंने क्या बताया कि लोग अगर ये सीख जाएं उपवास करना, अंदर के अंगों को आराम देना, तेजी से रोग ठीक होते हैं। इससे ऐसा कोई अचूक ब्रह्मास्त्र है? तो हमारा जो कहने का मतलब है, रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन। कल भी मैंने बताया था कि आज के युग में जिसने 3 चीजें सीखी, रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड स्लीप, वो हेल्थ का धनी है। ये सीखिए ना, रिलैक्स करना, ये आनंद लीजिए ना। हमने कैसे किया? अभी मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं, ये शक्ति कहां से आई? हमने नींद की है ना। नींद आती नहीं, नींद करना होती है। ये मन को तैयार करना होता है नींद के लिए। पेट के बल सोने से अच्छी नींद आती है, थकाने से नींद अच्छी आती है। इसके बाद ये देखो, ये इसके बाद प्रिंसिपल है डिपॉजिट। क्या होता है? जब शरीर की शक्ति कमजोर होती है तो शरीर जब गंदगी नहीं फेंकता है, जहां पे भी रुकता है कचरा, वहां पे शरीर चिल्लाता है, रास्ते ब्लॉक होते हैं। जैसे कचरा यहां से निकला, नहीं निकला, यहां पे आके जमा हो गया, अब इसको ब्लड नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ये पार्ट डेड होने लगेगा। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल होता है पेन। मेन क्या है? कहीं भी कचरा रुकता है, आंखों में कचरा रुका तो आंखें डिसफंक्शनिंग करेगी। और कहां पे? मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को दिल की तकलीफें हैं, किसको हार्ट की तकलीफें हैं, किसको ब्रेन की तकलीफें हैं, किसको जोड़ों की तकलीफ है, इसका मतलब है जोड़ों का कब्ज है, हार्ट का कब्ज है, फेफड़ों का कब्ज है, दिमाग का कब्ज है, आंखों का कब्ज है। कब्ज क्यों है? क्योंकि उस अंग की शक्ति कमजोर हुई है। शक्ति कमजोर क्यों हुई है? क्योंकि हमने उसको शरीर को तोड़ने वाले नियम अपनाए, उस पर ओवरलोड किया है। सॉल्यूशन है रेस्ट, रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ये जो कचरा रुकता है, ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए हमारे डॉक्टर, ये पॉल सी ब्रैग हैं, उन्होंने ये एक बुक लिखी है, और इसने एक पावरोला ने ये बुक लिखी है, देयर इज अ क्योर फॉर अर्थराइटिस। ये पॉल सी ब्रैग क्या बोलते हैं? बोलते हैं आज मैं 93 साल का हूं, तो कुदरत ने क्या मेरे साथ न्याय किया, दूसरों के साथ अन्याय किया है क्या? नहीं। हम लोग क्या करते हैं? उपवास करते हैं। इसने उपवास किया, 10वें दिन जो पेशाब था उठा के गिलास में रखा, 1 घंटे के बाद देखा तो उसमें टॉक्सिक एसिड क्रिस्टल्स मिले, जैसे नमक होते हैं ना, नमक के क्रिस्टल्स नीचे मिले। हम क्या करते हैं? उपवास में सब निकाल देते हैं। मेरा मंडे का निर्जल उपवास होता है ना, मेरे मुंह से बदबू, पेशाब से बदबू, पसीने से बदबू, गंदा गंदा पेशाब निकलता है, ये सब हम निकाल देते हैं। लोग निकालते नहीं है, उपवास नहीं करते, तो जहां जमा होते हैं ये स्टिफनेस होती है, जहां पे भी कड़ापन आएगा वहां दर्द होगा। हमारा शरीर लचीलापन होना चाहिए। बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इज द लाइफ, स्टिफनेस इज द डेथ। सर्कस के लोगों की क्या स्थिति होती है? 100 साल, 150 साल वाले भी कैसे वो ये नाचते कूदते ये करते रहते हैं। ये सीखिए डांस करना। अभी आपको यहां पे गरबा कराया जाएगा, ये सीखिए। जो अपन, जब ये क्या है, तेज गति व्यायाम से तेजी से रिजल्ट आते हैं। डायबिटीज वाला अगर रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग करे तो विद इन कुछ भी नहीं करना है, डायबिटीज किसी ठीक हो जाएगी। कोई भी खाने में बुराई नहीं है। देखो खाने का मैंने बताया ना, स्वाद कुदरत ने दिया है, खाइए, लेकिन पचाना सीखिए, व्यायाम करिए। व्यायाम करेंगे कभी बीमार नहीं होंगे। लेकिन हम अगर व्यायाम नहीं कर सकते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ज्यादा खर्चा करने का शौकीन हूं तो ज्यादा कमाऊं, अगर ज्यादा नहीं कमा सकता हूं तो खर्चा कम करूं। अगर हम व्यायाम करते हैं तो खूब एंजॉय करिए, खाइए। व्यायाम नहीं करना है तो लो कैलोरीज डाइट लीजिए, और ये देखिए वृद्ध की शक्ति कितनी है, बच्चे की शक्ति कितनी है, ये उसके हिसाब से उसको आहार दीजिए। और इसके बाद बोलते हैं तीव्र रोग, मैंने बताया ना, तीव्र रोग अपने आप, तीव्र रोग तेजी से आते हैं अपने आप गंदगी को, और तीव्र रोग को कभी भी दवाओं से सप्रेस नहीं करना चाहिए। और इसके बाद ये जो है हमारे इसमें बोलते हैं भोजन, भोजन चाहिए, लेकिन कौन सा भोजन चाहिए?
ये भोजन चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे वैज्ञानिक ने, ये डॉक्टर कैरिंगटन है, हैवर कैरिंगटन ने इतनी ये एक पुस्तक लिखी है। मैंने गुरुजी से पूछा था कि सर मेरे को अभी और कोई आपके सिद्धांत रहेंगे क्या इसको फिट रहने वाले? उन्होंने कहा रमेश, अगर इसको तुमने बुक को पढ़ा, वाइटलिटी, फास्टिंग एंड न्यूट्रिशन, माना सब तुम्हें खजाना मिल गया। ये 1000 रुपए की पुस्तक थी, मैं ले आया। मैं इस मामले में कभी भी पीछे नहीं हटता हूं, मैं बता दूं आपको। लिटरेचर के मामले में यहां जो खजाना मेरे को मिलता है, इसमें क्या बताया? वाइटलिटी माना जीवन शक्ति, इम्यून पावर। जिसका इम्यून पावर अच्छा होगा वो हजारों साल जिएगा। कब उपवास करना है, कब खाना खाना है, केवल हमने ये सीखा है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि अगर अपने को ठीक होना है तो ये चाहिए, भोजन चाहिए, लेकिन भोजन को पचाने में भी शक्ति लगती है। जिन्होंने काम किया है वो दिन भर कुछ नहीं खाया है, रात को सोते समय खाया है उन्होंने। हमारे इसमें बोलते हैं ईट लेस लिव लॉन्गर। पूरी दुनिया ये अति आहारी है। मोर पीपल डाई फ्रॉम ईटिंग टू मच देन ईटिंग टू लिटिल। ये सीखिए। हमने ये क्या सीखा? हम कहां बोल रहे नहीं खाना है, एंजॉय करना है। मैं तो एंजॉय करता हूं, लेकिन कब खाना कब नहीं खाना ये सीखना है। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊं, फूड ये चाहिए, लिविंग मैटर चाहिए। ये प्रकृति मां में क्या चाहिए सब देती है, अंगों की आकृति के हिसाब से ये कुदरत ने हमें दिया है। फिर उपवास जो होता है, उपवास बीमारी को ठीक नहीं करता है। क्या करता है? उसको चांस देता है शरीर को कि वो अपने आप ठीक करे। फिर ये बताया जो जर्म्स है वो रोग के कारण नहीं है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज लिखा है, एक्सरसाइज कीप द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन ड्रेनेज। एक्सरसाइज और ये मैंने बताया ना, आहार का ये निर्धारण आप ये देखते रहिए। और एक चीज और ये देखिए, मैंने ये बताया ना हमारा न्यूट्रिशन क्या बोलता है, ये डेली देखिए आपका पेट साफ हुआ है नहीं हुआ। और पेट साफ नहीं हुआ, भूख नहीं और आप खाएंगे तो नुकसान होगा। तो ये सीखना है, मैं बता रहा हूं। और इसके बाद फिर ये देखो, व्यायाम करिए। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? जो लोग सोचते हैं उन्हें व्यायाम के लिए समय नहीं है, उनके देर या जल्दी से बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। ये व्यायाम चाहिए। अमेरिका में जिक्र के लिए कोई भी जाता है 3 बातों से वो ठीक करते हैं। पहला नंबर, जितने भी दिन रहेगा वहां पे ये फलाहार पे रहेगा। दूसरा, उसको 36 घंटे का निर्जल उपवास करना है। तीसरा, 5 घंटे के लिए स्विमिंग करना है या इतना पानी में रहना है अगर स्विमिंग नहीं आती है। सभी रोग ठीक होते हैं। मैं बता रहा हूं, हमारे गुरुजी के पास एक सरदार जी आए, उन्होंने कहा साहब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं परहेज भी नहीं कर सकता हूं। उन्होंने कहा चलो एक काम कर सकते हैं। बोले क्या? बोले स्विमिंग के लाइव मेंबर बन जाओ। स्विमिंग की और सब रोग गायब हो गए। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ठीक रहने के लिए हमें अपने को, शरीर को समय देना पड़ेगा। फिर ये लिखा है जितने भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होते हैं, ये जितने भी केवल आवाज को दबाते हैं, राहत देते हैं। चाहे नेचुरोपैथी का हो चाहे होम्योपैथी का, कोई राहत देते हैं ठीक होने के लिए। जब तक हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होगी तब तक हम ठीक नहीं होंगे। फिर ये क्या होता है, क्या है? ये जरूरी है। मैं बता रहा हूं, मेरे को बोलते थे तुम्हारा तो समय निकल गया, आप डॉक्टर नहीं बन सकते 42 साल के उम्र में। मैं सोचता था क्या मेरे को नया जन्म लेना पड़ेगा क्या डॉक्टर बनने के लिए? और मेरा केवल विल था, इच्छा शक्ति थी, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन था, तो मैं करके आया। आज हमारे कितने सुंदर सुंदर बच्चे आप देख रहे हैं। ये 300 बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं जो जगत का कल्याण करेंगे। ये क्यों? आप सब, धरती बहन चौहान साहब के पास कोई डिग्री नहीं है, केवल ये ज्ञान है कि मशीन कैसे फिट रहे। तो ये सीखना है। तो और ये प्राक चिकित्सा बीमारी को जड़ से दूर करती है। जड़ ठीक होगी संयम और नियम पालन से। ये जड़ से इच्छा शक्ति जगाइए। इच्छा शक्ति, जैसे आप थिंक करेंगे मैं कल से आज ठीक हो रहा हूं तो ठीक होना चालू हो जाएंगे। जड़ से निकालिए बीमारी को। जड़ में जो हमारे बीमारी के कारण है उनको दूर करिए। और इसके बाद ये सोचने के ढंग को बदलिए। और स्वकल्प भावना, ऑटो सजेशन, मैंने आपको बताया ना, ये जो जिसने ये, मैंने केवल ये बुक पढ़ी थी, केवल स्वकल्प भावना,
आज मेरे मन में क्यों पावर है? मैं बताऊं, मैं गया था मंदसौर के पास धुधड़ का, वहां पे एक फैकल्टी ने कहा सर ये बच्चों को जो है ये बताना चाहते हैं कि ये टॉपर कैसे बने और ये जो है कभी भी इनको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो। तो प्रिंसिपल सर ने कहा यार ये चीजें सब ऊपर से आना चाहिए। जब उन्होंने बोला, मैंने कहा सर आप बहुत सही बोल रहे हैं, मैं भी यही चाह रहा हूं ऊपर से आना चाहिए। अभी हम क्या कर सकते हैं? ये शब्द बोलना, फटाफट क्लास ऑर्गेनाइज की, बच्चे बच्चियां 10वीं से 12वीं तक बैठे, और जब मैंने आधा घंटा बोला वो बाहर आके मेरे को बताऊं क्या बोलता है, बोलने आपने इनकी सोई हुई शक्ति को जगा दिया है। पावर तो सब है, आज डाउन करने में लगते हैं। हनुमान को याद दिलाया गया था ये समुद्र छोड़ो पूरा संसार पार कर सकते हो, वो सब हमारे पावर हैं। आज मोदी जी क्यों, हम मोदी जी से आगे निकल सकते हैं। जो काम करते हैं उनका नाम होता है। क्यों गांधी जी को याद करते हैं? जीवन क्यों मिला है? हमारे संत जी, ये बूढ़े बच्चे और बीमार हैं परमेश्वर के यार। क्या उनकी भावना, उनके मन में भावना थी। हमारे सिद्ध भाव जी क्यों, देखो प्रैक्टिकल, ये क्यों उनके मन में कितना काम करते हैं, कहीं दिखावा नहीं होता है। संत जी बोलते थे झंडा नहीं चाहिए, कहीं भी कैलेमिटीज आती है वैगन की वैगन कहां से चलती है वहां पहुंच जाती है, देख के चली जाती हैं। सर्दी के दिनों में यहां से हमारी गाड़ियां निकलती है, देखते हैं कहीं पे भी नंगे कोई अगर सर्दी में कांप रहा है फटाफट कंबल डाल के चले जाते हैं, फोटो नहीं खिंचवाते हैं। संत जी बोलते थे अगर आपको झंडे के लिए काम करना है मत करिए सेवा। सिद्ध बाबू जी बोलते हैं सेवा करते करते अगर आपका मन ईश्वर में लगे तो सच्ची सेवा है, सेवा करते करते आपके मन में अगर ईगो आए तो झूठी सेवा है। क्यों नहीं झुकना है? पेड़ में जितने फल लगते हैं तो झुकता है, क्यों नहीं? आज मेरे मन में क्या है? मेरा कितना बच्चे जैसा जो मन और शरीर है, क्यों? ये कितना अच्छा परिवार, मैं तो थैंक्स देता हूं, इतनी ब्लेसिंग मेरे को देके जाता है। ये क्या है? ये कहां से? केवल हमने ये ऑटो सब्जेक्शन इसका जो चैप्टर पढ़ा है वो है। तो ये खजाने पढ़ना है। फिर इसके बाद अपन आते हैं, ये है नेचुरल प्रिंसिपल। ये जो नेट पे चले जाएंगे तो ये प्रिंसिपल्स हैं, इसमें दिया है कभी भी शरीर को हार्म नहीं करना चाहिए, कभी भी दवाई और ऑपरेशन नहीं देना चाहिए, कोई भी। क्यों? मैं तो बता रहा हूं, मैं ब्लड टेस्ट भी नहीं करवाता हूं। क्यों? क्या है जो ये जो नीडल अंदर इंसर्ट करते हैं इससे HIV वायरस अंदर घुस जाता है। क्यों करें? ब्लड क्यों देना? अरे बॉडी अपने आप बनाती है ब्लड, और दूसरे का ब्लड बॉडी एडजस्ट भी नहीं करती है, दूसरे की किडनी भी बॉडी एडजस्ट नहीं करती है। इम्यूनोसप्रेसिव हर बार हर महीने में 30-40 हजार की दवाएं देनी पड़ती है। शरीर जब हमारी ऑटोमेटिक मशीन है ये, और क्या है कुदरत के नियम को अपनाना चाहिए। और ये क्या है कारण बीमारी का। हमारे गुरुजी बोलते थे आप हर एक की गहराई में जाइए, कहां वो गलतियां कर रहा है, कहां उसके विचार। हमारे यहां गुरुजी के यहां एक बच्चा आया, एक डॉक्टर का बच्चा था, तो डॉक्टर वो ठीक नहीं कर पा रहा था, बॉम्बे का था। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूं। बच्चे को बुलाया, बिठाया, बोले बेटा क्यों, क्या दिक्कत है, क्यों तुम्हें सर दर्द है? बोले देखो मैं अपने पापा को बोलता हूं, मेरे दोस्तों के पास बंगला है बॉम्बे में और हम फ्लैट में रह रहे हैं, और सभी के पास मारुति कार है, हमारे पास ये फिएट है। मैं पापा से बोलता हूं मेरी नहीं सुनेंगे तो फिर मेरे को सर दर्द होगा या नहीं होगा? गुरुजी ने कहा बेटा बॉम्बे में ऐसे हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, पैदल चलते हैं, आपके पास इतना है, कुदरत ने इतना दिया है, आज इतना दिया कल और देगी। जैसे उसके विचार बदल गए तो ढूंढिए। जैसे हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो क्या करता है, वो देखता है कहां पे फॉल्ट है और उसको जोड़ता है, बीमारी ठीक होती है। तो ये आप स्वयं एनालिसिस कीजिए, आप गलतियां कहां करते हैं उसको करेक्ट करिए बस। और इसके बाद यह है पूरे शरीर का इलाज चाहिए, और फिजिशियन टीचर होता है, टीचर बनिए, अपने शरीर के भी टीचर बनिए, गाइड बनिए, दूसरे को भी टीच करिए, सही दिखाइए, सही रास्ता दिखाएंगे तो आपको सही मिलेगा ना। और बोलते हैं परहेज, लोग बोलते हैं जैसे उसमें बोलते हैं कैटरेक्ट को पकने दो फिर ऑपरेशन करेंगे। अरे क्यों पके, बीमारी होने दो बाद में देखें। क्यों? ये बोलते हैं जो गुटखा खाते हैं, अरे कल किसने देखा, आज तो एंजॉय कर लो। जिस दिन उनको डॉक्टर बोलता है आपको मुंह का कैंसर हो गया, रात के तारे दिन में दिखने लगते हैं, हाथ से सब निकल गया, अब क्या होगा? लेकिन फिर भी ईश्वर और नेचर मेहरबान है, कोई भी अगर इसके शरीर में आ जाए तो ठीक होता है, लेकिन उसको जो गलत रास्ते पे गया है तो गलत रास्ता मिलता है और एंड मौत होता है।
फिर ये देखिए शरीर में कुदरत ने प्रोटेक्टिव रिएक्शन दी है। आपको पता है मच्छर काटता है, ये हमारा हाथ है क्यों हिलता है, उसको इच क्यों करता है, ये क्यों करता है, इसको हिलाता क्यों है? क्योंकि ये जो मच्छर ने यहां पे पॉइजन डाला, ये यहां पे डैमेज करेगा। हमारा शरीर यहां से सीधा जाता है सेंसरी मोटर पार्ट को आदेश करता है कि इसको इच करिए। इच करने से वो जो टॉक्सिन है वो जनरलाइज सर्कुलेशन में चला जाता है, और जनरलाइज सर्कुलेशन में चला गया तो उसकी इफिकेसी कम हो गई। कभी भी जैसे बोलते हैं इचिंग होती है, दवाओं से नहीं दबाना चाहिए। शरीर के किसी भी ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को दबाना नहीं चाहिए। ये शरीर के जो ये 3 मैकेनिज्म है, रक्षा प्रणाली है। पहला, जिसका पाचन तंत्र अच्छा है वो कभी बीमार नहीं होगा। दूसरा, जिसका लिवर अच्छा है वो कभी बीमार नहीं, क्योंकि लिवर पावरफुल डिटॉक्सिफायर है। मेरे को पता लगा था कि जो खाना पचने के बाद सीधा लिवर में आता है, लिवर उसको चेक करता है कोई बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, और उसको किल करके उसको भेज देता है शरीर में। मैं आपको एक बात बताऊं, हम प्रोटीन खाते हैं, दालें खाते हैं, दालों से बनती है अमीनो गैस। अमोनिया गैस इतनी खतरनाक होती है, अगर ब्रेन में चले जाए तुरंत मूर्छा हो जाए। ये इसको कम हार्मफुल में यूरिया और यूरिक एसिड में बदलता है, जो पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। ये पावरफुल डिटॉक्सिफायर है। कभी आप नहीं भी खाते, ये स्टोर रखता है। 100 दिन तक जैन मुनि नहीं खाते हैं। ये रिजर्व, एक मैं बता रहा हूं, एक बहन है 17 दिन का निर्जल उपवास किया है, सब रोग चले गए। और एक भाई है जो मैराथन दौड़ता है, एक बच्चा है मैराथन दौड़ता है श्रीलंका में, 6 साल से न खाया है न पिया है, अव्वल नंबर लाता है मैराथन दौड़ में। गुजरात में एक 76 साल से न कुछ खाया है न पिया है और परिभ्रमण करता रहता है। हमें नहीं चाहिए, हमें जो 5 ये जो चीजें कुदरत ने जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, हमें हवा चाहिए। हवा से शक्ति मिलती है, धूप से शक्ति मिलती है, भोजन से शक्ति नहीं मिलती है। भोजन को पचाने के लिए और शक्ति लगती है। तो ये सेकंड लाइन ये है। मैं बताऊं, पता लगा चाय डायरेक्ट नुकसान करती है लिवर को, मैंने चाय छोड़ दी। छोड़ने का तरीका यह है कि आप सब्स्टिट्यूट दीजिए। जब चाय की आदत है, काढ़ा पी लीजिए, प्रज्ञा पे लीजिए, गायत्री शक्तिपीठ में मिलता है, और कोई भी जूस ले लीजिए, कोई भी हार्ड ड्रिंक ले लीजिए, लेकिन चाय नहीं लीजिए। चाय की पत्ती नुकसान करती है। तीसरा है, जिसके विचार अच्छे वो कभी बीमार नहीं होगा। ये 3 जिसने ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जिन्होंने याद रखा, वो जीवन का आनंद लेगा। फिर ये देखो क्या है, आपको पता है हमारी माताएं ओल्ड, हमारी दादियां आंखों को धोती थी, कानों का मल निकालती थी, नाक को साफ करती थी प्राणायाम से। और कुदरत ने जो छिद्र दिए, जैसे देखिए वेजाइना दी है, वेजाइना में कचरा, अगर आप हमारे इसमें होता है कि डूच का अर्थ क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं। जैसे गाड़ी धोते हैं, जेट स्प्रे होता है ना, जेट स्प्रे, प्रेशर से गाड़ी साफ होती है। तो ये जो हमारे उसमें होता है एनल डूच, अपन जाते हैं होटलों में, क्या करते हैं, हैंड फॉचेट होता है जिससे हम साफ करते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं जब नहाता हूं, मैं क्या करता हूं, जो शावर बाथ होता है, शावर में पीछे नर्वस सिस्टम को लगने देता हूं। ये जेट डूच, ये जहां पे भी लगते हैं, हमारे इसमें बोलते हैं सेरेब्रल डूच, स्पाइनल डूच, वेजाइनल डूच, ये जितने भी छिद्र हैं इनकी सफाई होना चाहिए। एक मेहन स्नान होता है, मैं आपको बताऊं मेहन स्नान क्या होता है, कि जो पेशाब की इंद्रिय है उसको धार करके पानी डालना। जब हम इसको ठंडा करते हैं तो अंदर रुका हुआ जो पेशाब है वो क्या करता है, वो इधर हमारे यहां इधर गर्मी है, इधर ठंडक हो गई, तो गर्मी यहां पे रश करती है नॉर्मल टेम्परेचर करने के लिए, तो जो रुका हुआ पेशाब निकल जाता है। और मेन स्नान करते हैं, यहां पे नर्व एंडिंग होते हैं, इसका सीधा कनेक्शन हमारा ब्रेन से होता है, मेमोरी पावर शार्प होती है, इतने फायदे होते हैं। जब मैं बता रहा हूं, मेरे को पता लगा था मेन स्नान हमने अपनी आदत में डाल दिया बाथरूम करने के बाद। लेडीज की इंद्रिय है ये धार करके पानी डालना। धार करके पानी डालने से क्या होता है, लेडीज अगर ये मेहन स्नान करती रहे तो कभी यूरिन संबंधी रोग नहीं होगा, कभी लेडीज प्रॉब्लम नहीं होगी। जेंट्स अगर ये करते रहे तो कभी उनको यूरिन संबंधी रोग नहीं होगा। और हमारे संत जी आखिरी दिन तक
ये मेन स्नान करते थे। तो ये हमारे शरीर के ये जितने भी छिद्र दिए हैं इनकी सफाई चाहिए। मैं बता रहा हूं कानों का मैल होता है, कानों का मैल भी ये निकाल दीजिए, आपका बहरापन नहीं आएगा। निकालने के लिए डॉक्टर के यहां मत जाइए, वो पिचकारी से जो पानी अंदर डालता है कभी कभी ये कान का पर्दा फट जाता है, सेफ्टी पिन होती है। हालांकि ये साइंटिफिक नहीं है, लेकिन जो हमारे बोलते हैं दादी मां के नुस्खे, घर में पुराने जमाने में क्या करते थे हम वही तो अपनाने थे। तो जब सेफ्टी पिन होती है उसको पानी में स्टरलाइज कीजिए, गर्म पानी में, इसका जो पीछे का हिस्सा है अपने आप ये देखिए मैल निकालिए। हम तो निकाल के हम क्लीन कर देते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं आंखें धोता था, मैं क्या करता था, पानी एक कटोरे में पानी लिया, ये आई बाल को डिप करता था, ऐसे इसको बंद करके ये डिप करके आई बाल को खोल के रोटेट करता था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने सब सीखा है, हमने सबने प्रैक्टिकल किया है। ये आप करते रहेंगे, कभी भी छिद्रों का जो कुदरत ने दिया है, छिद्र माना गंदगी फेंकने वाले, उनकी सफाई रंगे। वेजाइना को साफ करना चाहिए डूच से, वेजाइनल डूच से। अगर होगा कभी भी सर्विस का कैंसर नहीं होगा। ये जो हाइजीन नहीं रखते हैं, जो सफाई नहीं रखते, तभी जो है ये कैंसर होता है। इन्फेक्शन, मैंने बताया ना, इन्फेक्शन कहां होते हैं, जहां पे गंदगी होती है, जहां पे गंदगी होती है, डार्क प्लेसेस होते हैं। ये सीखिए। मैं बता रहा हूं फॉरेन में क्या है, ऐसे बाथरूम बने हुए हैं बिल्कुल दीवारें ऊपर, और क्या है ऊपर से कुछ नहीं दिखता है, तो अंदर, हमने भी ऐसा घर में बनवाया था, मेरे छोटे भाई ने बनवाया, मैंने भी बनवाया था, नंगे जाके बिल्कुल, ये धूप लगना चाहिए। आपने देखा है विदेश में जब उनके यहां सूर्य गॉड नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, ये समुद्री किनारों पे नंगे लेटे रहते हैं। इसको धूप चाहिए, हवा चाहिए, डार्क प्लेसेस में। घर में जाएं, कम से कम समाज को देख के हम टाइट वस्त्र पहनते हैं, घर में जाके एकदम लूज वस्त्र पहने, क्योंकि ये ब्रीथ करती है, इसको सब कुछ चाहिए। तो देखो ये, इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए सब छिद्र, ये छिद्र जो है इनकी सफाई चाहिए। फिर स्त्री रोग एवं प्राकृतिक प्रसूति। अब देखिए मैं बता रहा हूं, डॉक्टर डीन आर्निश, कल मैंने बताया था हार्ट अटैक किस में होता है, जेंट्स में, लेडीज में नहीं होता है। डॉक्टर डीन आर्निश ने इतना बड़ा काम किया है, ये बुक लिखी है। पहले ये था एक बार अगर आपको हार्ट डिजीज हो गई तो दोबारा वो ठीक नहीं होगी। ये मेडिकल साइंस के जो है मेडिकल मैन में ये फॉल्स नोशन था, लेकिन ये एक ऐसा है जिसने सिद्ध करके बताया। क्योंकि ये सर्जन था, ये क्या करता था, बायपास सर्जरी करता था। ये देखता था कि रास्ता जो ब्लॉक हो गया उसको बंद करके नया रास्ता बनाता था। कुछ दिनों के बाद देखता था वो दोबारा जो नया बनाया वो ब्लॉक हो गया। इन्होंने कहा नहीं, जड़ से बीमारी को काटिए। इंडिया में आया स्वामी सत्यानंद सरस्वती के यहाँ, और इसके अलावा जो है इन्होंने यहाँ पे नेचुरोपैथी योग सीखा, वहां पे गया, 100 डॉक्टर्स को जोड़ने के बाद जो है उन्होंने ये लाइफ स्टाइल चेंज से करोड़ों केस इन्होंने रिवर्सिंग जो किया है हार्ट डिजीज को। तो इसके बाद बुक लिखी। इसका जब एम्स में डॉक्टर त्रेन, डॉक्टर मनचंदा, ये बड़े बड़े जो लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर छाजेड़, ये इस केस में रहे। फिर छाजेड़ ने जो ज्ञान हासिल किया वो इंडिया में जो है ना जीरो ऑयल से ठीक कर रहा है। हमने ऐसे कई पेशेंट ठीक किए। क्यों कि जो क्या है, ये रास्ते ब्लॉक करता है घी तेल चिकनाई, तो घी तेल चिकनाई को बंद करना है, और आंवला नींबू संतरा पाइनएप्पल मौसमी और उपवास करना है, जिससे वो गल के रास्ते साफ हो जाते हैं, उनको कभी भी ये जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इन्होंने जो बुक लिखी है, ये इन्होंने लिखा है कि लेडीज में कितनी क्वालिटी है। इन्होंने बताया कि हार्ट अटैक जेंट्स में होता है, लेडीज में, क्योंकि लेडीज जहां पर से मिलती है 2-4 आंसू बहा के सब निकाल देती है। मेरे को कई लोग बोलते हैं तुम्हारा लेडीज जैसा नेचर है। मैंने कहा मेरे को हार्ट अटैक नहीं चाहिए, क्लीननेस चाहिए। ये देखिए कितनी क्वालिटी दी है नारी में। मैं आपको एक बात बताऊं, नारी के क्या गुण हैं। ये गुण किस में है? कौन सच्चा प्यार देता है बताइए? जेंट्स का प्यार नहीं होता है, झूठा। माँ बच्चा किसकी गोद में होता है, पूरी जान लगा देती है, पूरे घर वालों के कितना ध्यान रखती है। जेंट्स बोलते हैं, लेडीज प्रैक्टिकल होती है, लेडीज में एकोमोडेशन पावर होती है। आप आंख देखिए, दूर दिखता है, पास दिखता है। वैसे ही हमारे इसमें सब कितने भी जेंट्स का शरीर स्टिफ है, हार्ड है, अटक जाते हैं, जो मैंने बोल दिया सही है। और लेडीज फ्लेक्सिबल होती है, हर काम को एडजस्ट करती है।
कितना बड़ा गुण दिया है। आज मैं इस लेवल में हूं तो केवल मेरी मदर और मेरी मिसेस के कारण हूं। मैं नारी शक्ति की इज्जत करता हूं। और हमारे यहां जो शिविर में आते बोलते हैं, मैं तो सबसे निवेदन करूंगा भाई लोगों से कि पूरे घर को यहां पे ले आए। सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग के लिए मिसेस को गोरखपुर भेजा था, वो सीख के आई। वो दिन आज दिन काहे की बीमारी, ज्ञान चाहिए, ज्ञान होगा घर में, खाना ही ऐसा बनेगा, हम क्यों बीमार होंगे। तो ये इसमें इतने गुण हैं। ये देखिए इसमें हार्मोन्स रहते हैं, प्यूबर्टी, मेनार्की, प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड मीनोपास। ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोनल सिस्टम क्या होता है, अगर हमारे विचार सही हैं, ये ऐसा दौर निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। लेकिन जो आज हमारी बच्चियां, ये बच्चे क्या खाते हैं, कितने गंदे गंदे फास्ट फूड खाते हैं, कितने तीखे खाने खाते हैं। तो ये जो इरिटेशन होता है और गंदा माहौल है, ये विचार करते हैं, तो ये इम्बैलेंस होते हैं। और इम्बैलेंस होने से ही सभी रोग होते हैं। मैंने आपको ये बताया। देखिए आज क्या हो गया, आज किसी का भी अगर यूट्रस काम नहीं कर रहा है, एक्सेस ब्लीडिंग हुई, डॉक्टर पास उसकी छुरी तेज है, निकालो यूट्रस को, फेंको बाहर। अभी लेडीज ने एक यूट्रस निकलवाया, उसके बाद बोलती है भैया मेरा बाथरूम ही नहीं रुकता है। जो भी यूट्रस निकलवा के आते हैं वो कभी भी उनका हेल्थ ठीक नहीं रहता है। क्योंकि क्या है, यूट्रस जुड़ा हुआ है हमारे विचारों से। हमारा यूट्रस तो निकाल देंगे, हमारे विचार निकाल देंगे क्या? हम ह्यूमन नहीं है, हमें कभी नहीं होगा। हमारे विचार, जब इमोशन, जो भावनाएं नहीं होगी और जब विचार होंगे और जो सीक्रेशन से निकले, तो टारगेट ऑर्गन है ही नहीं, तो ब्लड में मिलेंगे तो क्या करेंगे? नाटक पैदा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कभी भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बिमल छाजेड़ बोलता है क्या है, किसी भी अनार को खोल दीजिए, उसके दाने अलग कर दीजिए, किसी एक्सपर्ट को बिठाइए वो दाने लगाते हैं, कभी ऑपरेशन। लेकिन जो सर्जन बनता है ये ढूंढता रहता है मैं किसी का शरीर काटूं पीटूं, वो इमरजेंसी क्रिएट करता है। हमारे यहां एक लेडी को बोला तुरंत ब्रेस्ट निकालेंगे, गुरुजी क्या आई, लेडीज अक्ल वाली होती है, उन्होंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर मैं थोड़ा तैयारी तो करके आ जाऊं। उन्होंने कहा जाओ। आई नेचुरोपैथ किया, नेचुरल ने बोला देखो डॉक्टर ने बोला है आपको ब्रेस्ट निकालना है, अब 2 महीने फॉलो करिए, अगर 2 महीने में ठीक हो जाए तो ऑपरेशन की क्या जरूरत है। उसने फॉलो किया, उसका ट्यूमर खत्म हुआ, वापस जाके उस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा यह तो चमत्कार हो गया। कौन सा डॉक्टर, मेरे को चलाइए, मैं बताइए, मैं उनका लिटरेचर लूंगा। हम गलतियां करेंगे, विचार गड़बड़ करेंगे तो गठाने होगी ना। ड्रेनिंग सिस्टम को विचार पॉजिटिव करिए, ड्रेनिंग सिस्टम को पावरफुल करिए। इन्होंने लिखा है ना टॉक्सीमिया ट्यूमर, ये लिखा है ना, इसने लिखा है, ये लिखा है 185 पेज में। जब हम खुद नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते हैं, तो ऑटोलिसिस की क्रिया होती है, शरीर ब्रेक डाउन करता है, तो गठाने वो खत्म हो जाती है। यहां मनीषा मार्केट से एक लेडीज आती थी, इतना बड़ा ब्रेस्ट ट्यूमर था, केवल उपवास किया, इतना छोटा हो गया। तो ये आप समझिए, ये देखिए विचारों का। फिर ये है आज 95% लेडीज को लेडीज प्रॉब्लम क्यों है बताइए। मेरे साथ में डॉक्टर रेखा, भाई की लड़की, साथ में पढ़ते थे, बोलती थी अंकल जब भी मेरा टाइम आता है ना तब मेरे को दर्द होने लगता है, पीड़ा होती है। मैंने कहा बेटा हमने ये छोड़ दिया है, चक्की चलाना, झाड़ू पोछा करना। पहले जब ये करती थी माताएं बहनें, चक्की चलाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, ये करती थी तो एब्डोमेन में प्रेशर आता था, तो कचरा नेचुरल वे से निकल जाता था। लेकिन आज क्या है, सब बटन का हो गया है, कचरा 5वें रास्ते से नहीं निकल पाता है, तभी पीड़ा होती है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, ये हम अगर, मैंने जब रेखा को बताया, उसने क्या है, उसने जो है कमर के व्यायाम करना चालू, वो दिन और आज दिन, फिर कभी तकलीफ ही नहीं हुई। ये देखो इतने रोग होते हैं, मेंसेस के कारण होते हैं, मीनोपाज होता है, जब जाने वाला होता है तब भी कभी थोड़ी एक्सेस होती है, लेकिन डॉक्टर बोलता है अब तो आप काम हो गया, निकाल के फेंको, नहीं निकलवाना चाहिए। ब्रेस्ट डिजीज क्यों होती है? ये जो एनिमल फैट और एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, हजम नहीं करते हैं, इसके कारण ब्रेस्ट डिजीज, ये यूट्रस की डिजीज होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, हमारी गलत लाइफ स्टाइल होती है, ओवेरी डिजीज होती है। आज तो बच्चियां जो देखो, जिसको बोलते एक भूत भर देते हैं, पीसीओडी हो गई है, ओवीर का सिस्ट बन गया है, और प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, और इसके अलावा ये एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज,
जो आज जो है ना, आज सब देखो क्या गंदा माहौल है, तो ये मेंस्ट्रुअल डिजीज है। फिर ये देखो, अब मैं बता रहा हूं, एक ये बुक लिखी है हमारे वैज्ञानिक ने, मासिक धर्म वरदान या अभिशाप है। मासिक धर्म क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये यूट्रस दिया है कुदरत ने, इसमें क्या दिया है कि हर मंथ में ये जो ओवेरी में एक अंडा बनता है, एग, और क्या होता है, ये वेजाइना से एक स्पर्म अंदर जाता है, जब इधर जाता है तो इधर फ्यूजन होता है, और जो ये तैयार होता है जाइगोट, फिर मोरूला, ब्लोस्टुला, फिर यहां पे आता है, एक ये गद्दी बनती है, 10 लेयर की एक गद्दी बनती है हर महीने में। ये जो देख रहे हैं ना, ये गद्दी, तो गद्दी में आके यहां पे इम्प्लांट होता है, अगर फ्यूजन हो गया, फिर यहां धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा होता है। लेकिन जब यहां से स्पर्म नहीं आया, तो ये जो अंडा है ये वापस यहां से निकल जाता है। तो ये गद्दी बनी किसके लिए? ये बनी स्पर्म के लिए, जो जाइगोट के लिए बनी थी, जाइगोट के लिए। तो जब वो अंडे का फ्यूजन नहीं हुआ, तो ये क्या है, शेडिंग होने लगता है। इसको मेंसेस, इसको ब्लड बोलते हैं, क्लाट्स भी आते हैं, मेंसेस इसी को बोलते हैं, और कुछ नहीं होता है। ये नॉर्मल दौर चलना चाहिए, 3 से 5 दिन का होता है, 28वें दिन में होता है। ये देखिए, ये है यूट्रस, ये है ओवेरी, ये रहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ये रहती है पेशाब की थैली, और ये पीछे रहती है कोलोन। ये बोलते हैं ना, क्या है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको पेट साफ पे ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है डिलीवरी के पहले एनेमा देते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब ये बड़ा होता जाता है तो ये पीछे दबाता है, आगे दबाता है, पीछे दबाता है। लेकिन अगर आप फलाहार पे हैं, आपका कचरा निकल जाएगा तो उसको स्पेस मिल जाती है। और सीजन कभी नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या है, किस जानवर का सीजन होता है, तो ये क्या है, ये वरदान है नारी के लिए, अभिशाप नहीं है। ये नेचुरल कब होगा, जब उसके विचार अच्छे होंगे, पॉजिटिव में होंगे, इसकी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल होगी, तो उसके लिए वरदान है। ये अभिशाप कब बन जाता है, जब हम गलत रास्ते पे चलते हैं। तो हमें लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, और ये ठीक करने के लिए इसमें जो हमारा नेचर क्योर का ट्रीटमेंट है, ये हमें ठीक करता है। तो इसमें हमें एनेमा शुरू में मदद करती है, मेहन स्नान मदद करता है, और इसमें ये चद्दर लपेट मदद करती है, और इसके बाद पेट पे पानी की पट्टी मदद करती है, कटी स्नान मदद करती है। ये जो है अपने को ये पालक, गाजर, लौकी, ये सलाद चाहिए, कैल्शियम और लोह तत्व ये हमें मिलता है गेहूं के ज्वारे से, और मिलता है ग्रीन ड्रिंक से। ग्रीन ड्रिंक तो लेडीज के लिए वरदान है, ब्लड का लॉस होता है, उसकी कमी को पूरा करती है, तो ये उसको चाहिए। और ये क्या है, हमारी माताएं बहनें जो हाउस वाइफ हैं, घर को बनाती है, तो हमें हमेशा उसका पॉजिटिव रोल चाहिए, और पॉजिटिव रोल नहीं, जब वो निगेटिव रोल होता है तब प्रॉब्लम होती है। ये है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो बच्चियों को होती है। ये भूत भरा जाता है, केवल ये विचारों से जुड़ी हुई है, हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी है। लाइफ स्टाइल को ठीक करिए तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूं आज के युग में केवल पूरी दुनिया को भूत भरना है। इस भूत को केवल ये शिविर के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से ही निकल सकता है, और डॉक्टरों के यहाँ जाना ही नहीं है। ये बिल्कुल डिलीवरी, नेचुरल डिलीवरी पॉसिबल है, ये लिखा है। इसके बाद ये जो ऑपरेशन होते हैं ये अनअवॉइड, ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि गलत गलत धारणाएं बढ़ी जाती है। इनकी जो बुक्स है, इस बुक्स में लिखा हुआ है लेडीज के लिए, देखो जेंट्स के लिए कोई बुक नहीं है, लेडीज के लिए 2 बुक लिखी हुई है ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी की। उसमें ये लिखा हुआ है, इनके इसमें क्या लिखा है, मिसकंसेप्शन, अगर लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो डबल न्यूट्रिशन चाहिए, भूख नहीं लगती है तो मिर्च मसाले डाल के डबल खिलाना चाहिए। अरे शरीर को नहीं चाहिए, आपने डबल जो भेजा तो डबल वो निकला नहीं शरीर में, माथे में जमा हो गया तो माथा बड़ा हो गया, टांग में जमा हो गया तो टांग बड़ा हो गया, शरीर बड़ा हो गया। कुदरत को मालूम है मेरे को कैसे निकालना है, स्पेस वाइडर होते हैं, यूट्राइन का ऑक्सीटोसिन बनता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल करता है, और इसके बाद नेचुरल तरीके से उसको बच्चा निकालना है। ये कुदरत ने व्यवस्था की, पेनलेस, दर्द नहीं होना चाहिए। मेरी मिसेस 10:30 बजे तक सुबह साथ में घूम रही थी, 11 बजे आया कि गुलाब पैदा हुआ है।
तो ये जो हमें बोलते हैं बेड रेस्ट, मेरी आखिरी दिन तक मिसेस मेरी झाड़ू पोछा करती रहती थी इस पे, जब ये जो प्रेशर आता था तो एब्डोमिनल मसल्स पावरफुल रहती थी। तो हमारा जो कहने का मतलब है, ये जो मैंने बताया है, ये इन्होंने बुक लिखी है, ये बहुत प्यारी पुस्तक है। इसके बाद ये है हमारा बर्थ राइट है, नेचुरल चाइल्ड बर्थ। इसके बाद ये देखिए प्रेगनेंसी में 2 किलो खाना, इसके बाद गलत गलत नोशन ये समझना, इसने बताया नेचुरल चाइल्ड बर्थ। फिर इसके बाद ये देखिए ये नेचुरल चाइल्ड बर्थ से पैदा हुए बच्चे, और इसके बाद दर्द रहता होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए लेबर का नाम सुना है, लेबर पेन होते हैं ना, लेबर का अर्थ होता है हार्ड वर्क। कोई भी अगर आदमी, जैसे मैं हूं, मैं अपने अगर इच्छा से हार्ड वर्क करूंगा तो मेरे को क्या दर्द होगा क्या? अरे जब बच्चे की इच्छा होती है, नए मेहमान का स्वागत होता है, इच्छाएं होती है, तो दर्द होना क्यों चाहिए? लेकिन ये पहले भूत भरा जाता है मन में, भूत भरा जाता है। क्या भूत भरा जाता है कि आपको इतने घंटे दर्द होगा, वो जो दर्द भरा जाता है वो दर्द सामने आता है। तो ये क्या है, पेनलेस होना चाहिए, ये दिशा निर्देश हैं। अगर हम 100% रॉ डाइट बोलते हैं ना, जनी जन तो वीर जन, वीर जन। अरे जमीन में जैसा बीज डालेंगे, हल्की क्वालिटी का बीज डालेंगे तो हल्का फल ना। अगर हम 9 महीने ये इस फलहार पे रहेंगे तो वीर पैदा होते हैं, वीर, नेचुरल डिलीवरी होती है। तो हमारा जो कहने का मतलब है, ये रेगुलर एक्सरसाइज, ये नियम है, ये फॉलो करेंगे तो हम जो है फिट रहेंगे। तो आज जो है हम यहीं पे विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।